तनाव के समय की जो स्थिति है उसमें भौगोलिक परिवर्तन नहीं आया है, ऐसा रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह चुके हैं और हमें उनके वक्तव्यों पर विश्वास करना। देखिए, मेरा सीधे मानना है कि राहुल जी ने कहा तो उस बयान को डिमोनाइज करें, खारिज करें, ये देश के हक में नहीं है। खुद जयशंकर जी ने परसों जो बयान दिया वो इतना गंभीर और चिंतित करने वाला था। ही सेड सिचुएशन इज वेरी वेरी सीरियस एट एलएसी। अब अगर एमईए कह रहे हैं हमारे ये बात, खुद रक्षा मंत्री जी का बयान है और वो चिंता की ओर धकेलता है। दिक्कत ये कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में नो इंट्रूजन कह दिया, उस बयान का चाइना ने अपने हक में अपनी गन बोट डिप्लोमेसी के लिए बहुत इस्तेमाल किया। तो मेरा इतना मानना है कि सरहद पे जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के ईमानदारी से सरकार सबको भरोसे में ले। और पूरा देश एक है, चाइना मुगालते में ना रहे, पूरा देश एक है। बस आपको अपनी ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी खत्म करनी होगी और मैं समझता हूं यही संदेश राहुल जी भी दे रहे हैं। देखिए, भारत चीन जो सीमा विवाद इतने दिनों से चल रहा है, बड़ा अहम मुद्दा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्षी दलों की बैठक ली थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी ने बाहर से आके हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन ये हकीकत है और उसी के लिए कवायद पूरी प्रयास चल रहा है। जो कोर कमांडर लेवल की बैठकें, ब्रिगेडियर लेवल की बैठकें, कूटनीतिज्ञ स्तर पर, डिफेंस मिनिस्ट्री के स्तर पर और विदेश मंत्री के स्तर पर जो बैठकें हो रही हैं वो केवल और केवल यथास्थिति बहाल करने के लिए और चीनी सेना जो अंदर आई है उसको वापस भेजने के लिए, उसी के लिए तो हो रहा है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने इसको अहम मुद्दा उठाया, वो निरंतर उठा रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन पर जो कब्जा है उसको वापस कैसे लेंगे, कब लेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि सभी विपक्षी दलों के इन कैमरा ही सही, पब्लिकली नहीं उसके स्टेटमेंट, तो सबको कॉन्फिडेंस मिले और बताएं क्या स्थिति है, ताकि सभी सरकार के मंशा, सरकार के प्रयास उससे अवगत हों और ये आवश्यक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।